अब प्लानिंग की कुछ क्या है लिमिटेशंस, प्लानिंग की कुछ क्या है लिमिटेशंस। कैसे सर? प्लान थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब जैसे प्लान बना दिया तो प्लान क्या हो जाता है ना, रिजिड हो जाता है। आप उसके हिसाब से जो है ना चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मान लो प्लान है कि आज 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दे, तो वो करने ही पड़ेंगे आपको, जब भी प्लान आपका क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, वरना प्लान आपका क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, इट इज इनफ्लेक्सिबल। मतलब यू हैव टू गो एज पर प्लान, आप अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर प्लान बनाए हैं तो यू हैव टू फॉलो इट एंटायरली। सर प्लान बनाना थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज है, तो ये सर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब सर मेंटल एक्सरसाइज है तो एक्सपर्ट्स को बिठा के प्लान बनाने पड़ेंगे, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है। सर फोरकास्ट करते हैं हम, सब फ्यूचर की प्रोडिक्शंस करते हैं, तो वो थोड़ी सी गलत भी हो सकती है, तो ये भी एक लिमिटेशन होगी। सर अनसूटेबिलिटी या फिर मेंटल एबिलिटी, सर उस हिसाब से हमारा कैलिबर नहीं है जिस हिसाब से हम प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, एक एक करके पढ़ते हैं सबको डिटेल में। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है आपके? इसको पहले एक स्क्रीन पे ले आओ। Internal limitation. Planning leads to हाँ, rigidity. इंटरनल लिमिटेशन तो है। चलो, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान्स डिस्करेजेस इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव्स एंड क्रिएटिविटी। प्लान डिस्करेज कर देता है सर, खत्म कर देता है किसी एक इंसान के इनिशिएटिव को और क्रिएटिविटी को। वो अपने, मतलब वो अपने दिमाग से नहीं सोचता। मैनेजर है ना, मैनेजर मान ले तेरा एक मैनेजर है और एक है पीयूष। मतलब पीयूष वर्क्स अंडर अ मैनेजर। तो मैनेजर ने जो भी तुझे बोल दिया वो तेरे को फॉलो करना है, सीधी सी बात है। उस प्लान को तुझे क्या करना है सर, इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी क्या खत्म हो गई, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। जबकि मैनेजर को क्या बोलना चाहिए था कि पीयूष आप प्लान बनाओ और वो मुझे वेरीफाई करवाओ, अगर मुझे वो प्लान अच्छा लगता है तो फाइनली हम उसी प्लान को क्या करेंगे सर, उस प्लान के साथ प्रोसीड करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, मैनेजर ने आपको दे दिया तो आपकी क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई। आप अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे, आपने बस बोल दिया कि मैनेजर आप डायरेक्शन दो, आपकी डायरेक्शन के हिसाब से मैं काम करूंगा। मैनेजर्स डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। कभी कभार लिमिटेशंस क्या हो जाती है कि मैनेजर जो है ना एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से प्लान्स पे चेंजेस नहीं करते। दे स्टॉप टेकिंग और गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज। तो ना तो ये न्यू सजेशंस लेना चाहते हैं कौन, मैनेजर्स एम्प्लॉय से, और ना ही ये न्यू आइडियाज और सजेशन एम्प्लॉयज को देना चाहते। थस डिटेल प्लानिंग में क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जाता है थोड़ा सा रिजिड। रिजिट मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपकी स्कूल वाली, जैसे मैडम ने बोल दिया कि जो मैंने आपके रजिस्टर में नोट्स लिखवाए हैं सिर्फ उसको ही आपको लर्न करना है, और मैं कुछ लैंग्वेज को चेक नहीं करूंगी, मैं नंबर काट दूंगी। तो ये क्या हो गया, रिजिट। जबकि होना क्या चाहिए फिर, मैडम कॉन्सेप्ट तो मैं सही लिख रहा हूँ ना, अब वो लैंग्वेज मैं कैसे भी लिखूँ। प्लानिंग विल नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। सो प्लानिंग नहीं काम करेगी किसमें, डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन डायनेमिक, देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेट्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू। सही बात है सर। डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट थोड़ा ज्यादा डायनेमिक होगा ना तो प्लान आप कर नहीं पाओगे अच्छे से। बिकॉज से बार बार क्या हो रहा है, बार बार मार्केट में क्या आ रही है सर, चेंजेस आ रही है, तो कितना ही आप एजम्पशन लगा दोगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्वड इन देयर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक्सपर्ट फील्ड्स के बंदे चाहिए सर, बिकॉज सर यहाँ पे क्या लगती है, मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग वाले बंदे चाहिए, दिमाग वाले बंदों की सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। Planning is time consuming. Sometimes plans may be drawn up so much of the time that there is no much time left for implementation. सर हमने प्लान बनाने बनाने में इतना टाइम लगा दिया कि सर अब उस प्लान को पूरा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मतलब सोचने में इतना टाइम लगा दिया कि अब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे सोचेंगे, दिसंबर के अंदर उनके एग्जामिनेशन होंगे प्री बोर्ड्स, फुल सिलेबस के, तो उनके मार्क्स आते नहीं है। फिर वो फाइनली सोचते हैं कि अब हम थोड़ी सी ट्यूशन चेंज करके देखते हैं, इस वाले ट्यूशन से तो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि सर अब तो टाइम ही नहीं बचा ना, अब तो जनवरी बचा है, फरवरी बचा है, मार्च में तो आपको एग्जाम ही देना है, तो 2 महीने में कैसे हो जाएगा, है ना। तो बहुत होता है ऐसा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंट। तो प्लान्स कब सक्सेसफुल होते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कब सक्सेस होती है, जब उसके प्लान्स अच्छे से बने हुए हैं एंड प्रॉपर्ली उसने क्या कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट। थोड़ा अगर स्क्रीन से नहीं दिख रहा ना, छोटा छोटा दिख रहा है, तो नोट साइमल्टेनियसली अपने फोन वोन में ओपन कर ले। समटाइम्स मैनेजर्स डिपेंड ऑन ये वाले तो है नहीं। वाइस है, प्लानिंग के नहीं है। ये नहीं है। कोई बात नहीं, अभी भेजता हूँ। समटाइम्स मैनेजर डिपेंड्स ऑन प्रीवियसली ट्राइड सक्सेसफुल प्लान्स। कभी कभार मैनेजर्स पता है क्या करते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। वो कहते हैं पास्ट के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आई थी तो हमने क्या करा था, सो पास्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी हमने ऐसा करा था, तो कॉपी पेस्ट दोबारा से उसको क्या कर दो, सेम चीजों को इम्प्लीमेंट कर दो। बट
but it is not always true that a plan which has worked before will work efficiently again। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई एक प्लान जो पिछली बार काम करा वो इस बार भी काम कर जाए। ठीक है, अब जो टेक्निक होती है बच्चों को पढ़ाने की, हर बच्चे के को पढ़ाने की सेम टेक्निक नहीं होती। कोई बच्चा किसी दूसरी चीज से खुश होता है, कोई बच्चा दूसरी चीज से खुश होता है ना। अपना यस सर। पीयूष है, पीयूष किससे खुश होता है? पीयूष कहता है सर, है पीयूष किस चीज से खुश होता है? कब देगा अच्छा टेस्ट? आज देगा ना अच्छे से टेस्ट, एकदम बढ़िया। पता नहीं सर। पता क्यों नहीं पता तेरे को? सब तेरे पास है, टाइम तेरे पास है, नोट्स तेरे पास है, तेरे को क्यों नहीं टाइम भी पता? तो नहीं है। टाइम टाइम नहीं नहीं है है? सर। इंडिया चला रहे तुम, पीएम के साथ बैठा हुए तुम। फिर अकाउंट्स में टाइम। इतने चैप्टर करने हैं, फिर इको में भी करना है, फिर इंग्लिश, पीवीएम, अकाउंट्स तो पी तो तू चलो अप्रैल से पढ़ रहा है। सिलेबस उतारने बाद आधा तो हो रहा है, इतना बहुत सारा है इको तो। इको तो इको भी हम्म। तो तू अप्रैल से ही पढ़ रहा होगा। हाँ तब भी वापस रिवाइज भी तो करना है। अभी मतलब 2 दिन रह गए पेपर के लिए बस मेरे। ओहो, चल बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर ला के दिखाइयो, ठीक है। बढ़िया। अकाउंट्स में तो आ रहा है, इको को पता नहीं पर। इको का नहीं पता, अकाउंट्स में आ जाएंगे। मैम ने कोई टेस्ट वगैरह लिया है? इको का। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। तो इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड प्लान्स। भाई आपके मैनेजर ने सोच समझ के आपको प्लान पकड़ा दिया, आपको प्लान जो है ना पूरा एक शीट पे लिख के दे दिया या मेल फॉरवर्ड कर दिया और आपको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे अपना क्या कर दो, खत्म कर दो सर। अब जैसे मान ले मैंने स्टूडेंट को शेड्यूल बना के दे दिया कि आपको फटाफट से अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, के 7 डेज 8 डेज के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो मैंने उसको दे दिया। अब कुछ बच्चे उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएटिविटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा मेरे प्लान्स को फॉलो करता है, वो थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर देता है, और जो चेंज करता है फिर वो पछताता है। इट इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। उसको पता होना चाहिए क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, हु इज गोइंग टू डू इट। मोर ओवर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग सिर्फ कौन कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल और लोअर लेवल की तो क्रिएटिविटी ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं सर एक्सटर्नल लिमिटेशंस। वो तो जो थे वो थे इंटरनल लिमिटेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। प्लान्स की वजह से कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी होते हैं। तो दे आर दोज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग व्हिच अराइजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स ओवर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कुछ चेंज, ऐसे चेंजेस हुए जिसके वजह से आपको अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस करने पड़े। तो चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने अचानक से अपनी पॉलिसीज में चेंज कर दिया, तो हमें फिर उस पॉलिसी का चेंज किस में करना पड़ेगा? अपने बिजनेस में करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा प्लान क्या हो जाएगा? अगर हमने चेंज नहीं करा तो प्लान तो हमारा फेल हो जाएगा ना। कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई सर, एकदम से फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गई, जिसने हमारे प्लानिंग की सक्सेस को खत्म कर दिया। चेंजेस इन द स्ट्रेटजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स ने सडनली अपने प्राइजेस को कम कर दिया सर, और इतना कम प्राइजेस कर दिया कि मैं तो उस प्राइस पे अगर बेचूंगा तो मेरी कंपनी तो लॉस में आ जाएगी। जैसे रिलायंस जियो आई, उसने सारे के सारे फोन क्या कर दिए? फ्री। फ्री कर दिया उसने, फ्री। फ्री में बातें करो, फ्री में इंटरनेट चलाओ, तो सारी कंपनीज लॉसेस में गई और लॉसेस करके एक एक करके मार्केट छोड़ के चली गई। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट प्लानिंग। चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल कंडीशन आल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस कौन कौन से चेंजेस आएंगे सर? गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, नेचुरल कैलेमिटीज, स्ट्रैटेजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, टेक्निकल चेंजेस, इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस के अंदर चेंजेस आएगा। तो आपकी प्लानिंग के ऊपर क्या हो सकता है सर? इम्पैक्ट पड़ सकता है। बात सही है कि गलत? इजी है ना? हम्म। थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी? अरे पूरी पूरी इजी है, थोड़ी थोड़ी क्यों है? अगर मन भी मोदी तो जी ने करो आज कभी। अगर बोल दिया, जैसे मान लिया अभी पीछे दोबारा से इन्होंने पॉलीथीन्स को बैन कर दिया था, तो जो भी कंपनी जो बनाती थी पॉलीथीन्स को, जो अपनी ग्रोथ देख रही थी, वो तो क्या हो गया? खत्म हो गया। नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो आप सोच रहे थे कि इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी, अब फ्लड आ गया तो सर लाइट ही नहीं है इतने टाइम से, तो टाइम पर वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाया। फिर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अचानक से बड़ा सा कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ आके उसने भी दुकान खोल ली। मेरे छोले भटूरे की दुकान थी, एक और बंदा है उसने भी छोले भटूरे की दुकान खोल ली, और उसके भटूरे मेरे से ज़्यादा टेस्टी थे, तो मेरे सारे कस्टमर्स वो ही ले गया। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आ रहे हैं जिसको मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो फिर दोबारा से मेरा प्लानिंग एज पर द प्लान्स वर्क नहीं करेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। फिर आप तो मंडे इकॉन वो लिंक भेज दो। है जी। आज था ना उसका,
VFT क्या? पेपर के लिए कि किस? ओपन बुक टेस्ट होना चाहिए। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं कल खुश हो गया था पूरी रात। अरे बेचारा, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए है ना, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, लिमिटेशंस पढ़ लिए प्लानिंग के, एंड हमने 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 एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी पढ़ लिए, प्लानिंग प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो इसके अंदर हमें पढ़ने हैं 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो बहुत टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स हमें पढ़ने हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैरायटी ऑफ केस स्टडीज बहुत सारी बन सकती है और सर समझ में नहीं आता है इसके अंदर के क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जब केस स्टडी जब मैं करवाऊंगा ना, तो 8 टाइप्स में से तेरे को एक टाइप फाइंड करना है कि सर ये जो प्लान है किस टाइप का है। तो 8 टाइप्स है। प्लान क्या होता है सर? सबसे पहले प्लान की डेफिनेशन आ गई। तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करेगा हाउ गोल्स आर गोइंग टू मीट इन अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल। तो मैंने क्या बोला, आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इजिली अचीव्ड। तो एक तो प्लान होते हैं सिंगल यूज प्लान। कैसे प्लान होते हैं सिंगल यूज प्लान? जैसे तेरी क्लास ट्वेल्थ, जैसे तेरी क्लास ट्वेल्थ, हर साल क्लास ट्वेल्थ करनी है कि एक बार क्लास ट्वेल्थ करनी है, प्लान बनाना है और निकल जाना है? एक सिंगल बार ही यूज, करी। एक बार। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज। एक बार सर मैंने प्लानिंग करी कैसे 95 मार्क्स लाने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं, खत्म करी, एग्जाम्स हो गए, बाय बाय टाटा। तो सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान। ये कैसे प्लान थे? वन टाइम यूज। एक बार हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए बैठना है, उसके लिए हमने प्लानिंग करी। These are designed to achieve a particular goal that once achieved will not reoccur in future। अब दोबारा से थोड़ी ना ट्वेल्थ क्लास के पेपर देंगे, तो एक बार अचीव कर दिया तो दोबारा से हमारी लाइफ में नहीं आएगा। These are made to meet the needs of unique situations। तो ये हमारी लाइफ की क्या है? यूनिक सिचुएशन है ना। द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ सिंगल यूज प्लान डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी और गोल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपकी एक्टिविटी के ऊपर, गोल के ऊपर। अब आपका जो गोल है वो 12 मंथ्स का है ना, कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का प्लान है आपका, फॉर विच इट इज मेड। इट में लास्ट वन डे, ये एक दिन का भी हो सकता है, और इट में लास्ट फॉर वीक्स और अ मंथ इफ द प्रोजेक्ट फॉर विच इट इज मेड इज लॉन्ग। तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर कितना लंबा प्रोजेक्ट है। अब हमारी जो क्लास ट्वेल्थ है ये कितनी लंबी है सर? 12 मंथ्स की है। तो सर 12 मंथ्स तक हमारा क्या चलेगा? सिंगल यूज प्लान चलेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है मान ली मेरी एक कंपनी थी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला हाईवे बनाने का, जैसे ही वो हाईवे कंप्लीट हो जाएगा मेरा प्लान वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्लान नहीं करना कि उस हाईवे को कैसे बनाना है। तो एक बार बस आपको उसको अपनी लाइफ में करना है और उसके बाद वो दोबारा से रीअकर नहीं करेगा आपके लाइफ में। ठीक है, आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी, वंस क्रैक्ड, खत्म। यूपीएससी वाले बंदे ने एक बार आईएएस का एग्जाम दिया, उसके बाद बस बन गया ऑफिसर, दोबारा थोड़ी ना एग्जाम देना। फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान आर यूज्ड ओनली वंस। एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होते हैं। इनको खत्म हो जाते हैं, ये डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं जब सिचुएशन इज ओवर। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर फॉर अ न्यू सिचुएशन। तो हर साल नया बजट आता है। इकोनॉमी में पढ़ा था, 1 फरवरी के अंदर क्या आता है? एवरी ईयर न्यू बजट आता है, नए नए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। स्टैंडिंग प्लान कैसे प्लान होते हैं सर? रिपीटेड यूज प्लान, जो बार 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 हमें क्या करने हैं सर? रिपीट करने हैं। दे आर यूज फॉर इनडेफिनिट पीरियड, दे आर यूज फॉर इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, अब जैसे मैं बार 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 उन्हीं चैप्टर्स को क्या करता रहता हूँ? पढ़ाता रहता हूँ। मैं तो हर साल, साल में 3-4 बार मैं ट्वेल्थ कर लेता हूँ एक साल के अंदर। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर। तो मेरे लिए ट्वेल्थ करना क्या है? स्टैंडिंग प्लान। अभी तुझे पढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा से किसी को पढ़ाऊंगा, फिर किसी को पढ़ाऊंगा, एवरी ईयर ये साइकिल क्या करती रहती है सर? घूमती रहती है। कैसे प्लान्स है? इंडेफिनिट प्लान्स, और पूरे लाइफ टाइम ये करना है। स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर। ये कैसे प्लान्स होते हैं भाई? स्टेबल होते हैं, स्टेबल। ठीक है, तो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है कैसे कैसे सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, कितनी क्लासेस हर एक चैप्टर में देनी है। तो उस क्लासेस के हिसाब से विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हर एक चैप्टर्स हमारे वाइंड अप हो जाते हैं, कोर्सेज पूरे फिनिश हो जाते हैं। These plans act as a guidelines for smooth functioning of the organization, for example, policy, procedure, rules, methods। तो इससे क्या रहती है हमारी? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ फंक्शनिंग रहती है कि बार बार एक ही काम तो करना है ना लाइफ के अंदर। तो उसके अंदर क्या हो गई, एक बार आपने प्लानिंग कर ली और उसी प्लान्स को आपको बार बार हर साल क्या करना है? फॉलो करना है। तो इट लीड्स टू स्मूथ फंक्शनिंग। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स है सर? 8 टाइप्स ऑफ प्लान है। इनको डिटेल में पढ़ना है सर। एक है ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। क्या ये सब तेरे से अगर मैं पूछूं ना सर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? बोल, बता पाएगा? अब इनकी जब केस स्टडीज आती है ना, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सर ये जो केस स्टडी है ना किस टाइप ऑफ प्लान से रिलेटेड है। क्योंकि एक छोटी सी गलती और उसके नीचे फीचर्स या एडवांटेजेस पूछ लिए गए, तो जब आपने आइडेंटिफाई ही गलत करा
तो आपने उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी गलत लिखे होंगे, तो पूरा पूरा आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोच रहे थे उसका आंसर है रूल्स और आप रूल्स को लिखे आए और आपने 4 में से एक्सपेक्ट करा मेरे 3 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसका आंसर रूल्स था ही नहीं, उसका आंसर तो प्रोसीजर था। तो क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे बेटा, 0। कितने मिलेंगे बेटा, 0। इस चैप्टर में खाली इससे आते हैं की स्टडीज, किससे? नहीं, इस अरे टॉपिक। प्रोसेस, प्रोसेस से भी आती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस तो फिर भी सिंपल है, इंपॉर्टेंस भी हम्म। सिंपल था, फीचर सिंपल था, लेकिन यहाँ पे जो है ना आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स में जब भी केस स्टडीज करवाता हूँ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सर इस 8 में से कौन सा प्लान लग रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों के अंदर जो ना, जो लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, वो बहुत छोटी सी लाइन, डिफरेंशिएटिंग लाइन होती है इनके बीच में। बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केस स्टडीज में गलती होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहला क्या आ रहा है हमारा, ऑब्जेक्टिव। क्या आ रहा है सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं सर, सिंगल यूज हो सकते हैं या फिर स्टैंडिंग प्लान हो सकते हैं। हर साल कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या एक बार। अब तेरे लिए 12th कंप्लीट करना क्या है, सिंगल यूज ऑब्जेक्टिव है, और मेरे लिए 12th करवाना ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। मैं एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करवा रहा हूँ, 12th करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव्स कैसी होनी चाहिए हमारी, सर हमारी ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए स्मार्ट। सर मतलब, सर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। पता चले तूने ले रखी है कॉमर्स, पढ़ रहा है तू फिजिक्स, और सर ये क्या होने चाहिए, टाइम बाउंड। कैसे होने चाहिए, टाइम बाउंड। इंक्रीज इन सेल्स बाय 10% बाय 6 months। तो सेल्स इंक्रीज करो कितने परसेंट से, 10%। क्या ये मेजरेबल है, यस सर। क्या ये अचीवेबल है, यस सर। कितने टाइम में, 6 months। तो टाइम बाउंड है कैसा, 6 महीने के अंदर 10% की इंक्रीज करने। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट है, रेलिवेंट है सर, रेलिवेंट है। सेल्स इंक्रीज होगी तो कंपनी भी तो ग्रो करेगी। स्पेसिफिक है कि सिर्फ क्या बढ़ाना है, 10% से सेल्स ही तो बढ़ानी है। अगर मैं बोल दूं इंक्रीज बाय 10%, अब तू बोलेगा सर क्या बढ़ाना है, स्पेसिफिक तो हो, तो मैं बोलूंगा भाई सेल्स को बढ़ाओ। तो सेल्स वर्ड यूज करा तो क्या हो गया, स्पेसिफिक। 10% यूज करा तो मेजरेबल। 10% यूज करा तो अचीवेबल, कि ठीक है हम 10% तो बढ़ा ही सकते हैं। 6 months बोला, और टाइम, ये जो टाइम बाउंड है वो किस चीज के लिए यूज हो गया, 6 months के लिए। और रेलिवेंट की बात करें, रेलिवेंट, इज दिस रेलिवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का बढ़ना, यस। अगर मैं बोलूँ चाय के अंदर जो हमारा जो प्यून है, वो जो टी जो बनाता है दिन के 100 कप बनाता है, उसको 150 कप्स कर दो, क्या वो रेलिवेंट है क्या कंपनी की ग्रोथ के लिए, इज इट रेलिवेंट, नहीं ना। बोल, नहीं सर हाँ। नहीं। हाँ, बोलता ही तो नहीं है तू, आराम से बैठ जाएगा बस सर। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं कि सर हमें क्या करना है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ गाइड फॉर द ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए गाइड कौन बनता है सर, गाइडेंस कौन देता है सर, कौन देता है, ऑब्जेक्टिव्स। बताया था पहले कौन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसके बाद क्या होती है, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। यस। फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू रियलाइज। तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फ्यूचर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए फाइट कर रही है उसको अचीव करने के लिए, टू रियलाइज, टू अचीव। दीज आर यूजुअली सेट बाय द, कौन बनाता है ये ऑब्जेक्टिव्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, चलो 2 मिनट लगाओ इसको पढ़ो फटाफट।